नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर रीजनिंग में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, रीजनिंग से हम चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। कंप्लीट टॉपिक फुल कॉन्सेप्ट के साथ बेसिक सब कुछ ट्रिक व्रिक सब कुछ हम उसके अंदर करवा रहे हैं आपको। तो जो अपना टॉपिक चला हुआ अभी के लिए कथन निष्कर्ष, ठीक है, उसकी 2 वीडियो हम पहले डाल चुके हैं। आज ये उसका तीसरा भाग है। तो जो नए स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे दोस्तों उस पहले 2 वीडियो आप जरूर देख के आए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो बेस है, वो अच्छे से मजबूत हो जाए, यानी किसी प्रकार को डाउट ना रहे। तो नए स्टूडेंट हो या पुराने हो जिनको कथन निष्कर्ष टॉपिक नहीं आता है, तो पहले की दोनों वीडियो देखना कंपलसरी है आपके लिए, ठीक है। अगर दोनों वीडियो समझ गए आप, उसके बाद तीसरी वीडियो आपको समझ में आएगी। यानी 3 वीडियो आप लोगों ने देख ली कथन निष्कर्ष की, उसके बाद आप किसी भी प्रकार की बुक उठा लेना, किसी भी बुक में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने आपको बताया था शुरू में बेसिक जो क्लास थी फर्स्ट क्लास, उसमें सारी चीजें, इसका इंट्रोडक्शन सारी चीजें बता रखी हैं। उसमें प्रत्येक 2-2 टाइप हमने हर वीडियो में आप लोगों को करवाई है। तो ये तीनों वीडियो देखने के बाद हम इसकी क्वेश्चन की सीरीज शुरू करेंगे, तो वो क्वेश्चन अगली वीडियो में आएंगे, ठीक है। अभी जो इसका बेस है, कॉन्सेप्ट है, वो सारे इन 3 वीडियो में अच्छे से कवर हो जाएंगे, जिसने अच्छे से सीख लिया। देखिए फर्स्ट में हमने आप लोगों को बताया था, याद होगा, फर्स्ट वीडियो में हमने 2 टाइप आप लोगों को करवाई थी। कौन कौन सी? सभी प्लस सभी और कुछ प्लस कुछ, ठीक है। सेकंड वीडियो थी आपकी, उसमें हमने कौन सी टाइप कराई थी आपकी? उनसे अगली 2 टाइप हमने आप लोगों को दिखाया था, नहीं प्लस नहीं, और 4 नंबर टाइप क्या थी आपकी? सभी प्लस कुछ, ठीक है। और जो आज की टाइप रहेंगी दोस्तों तीसरी वीडियो के अंदर, तो हमारी जो टाइप आप लोगों को दिखाई दे रही होगी 5 नंबर, फर्स्ट टाइप क्या हमारी इसमें? सभी प्लस नहीं, यानी ये 5 नंबर टाइप होती है। और छठी टाइप भी इसी में देखेंगे हम आज ही, वो कौन सी टाइप रहेगी आपकी? कुछ प्लस नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 5 नंबर टाइप है सभी प्लस नहीं। तो मैंने कह रखा आपको जो स्टेटमेंट होते हैं आपकी, ये आपको कितने % सही माननी होती है? 100% सत्य है। ये मैंने बार बार हर वीडियो में आप लोगों को बताया है, तो फिर भी मैं दोबारा बता देता हूं। ये जो स्टेटमेंट होती है हमारी कितने % सही होती है? हमारे लिए 100% सत्य होती है। उसके बाद ये निष्कर्ष क्या है? ये जो निष्कर्ष है, ये हमें ये जो स्टेटमेंट दी गई है, जो कथन दिए गए हैं, इनको देखकर हमें क्या निकालने होते हैं? निष्कर्ष। से सारी चीजें हमने क्लियर कर रखी हैं। और जिसमें डाउट हो, सस्पेंस हो, मैंने उसके लिए बताया था आपको ये 2 चीज इस्तेमाल करनी है आपको या के केस में। जैसे आपको कहते कुछ के साथ है होना चाहिए, कोई के साथ नहीं, तो उनमें हम क्या यूज करेंगे? या। तो ये चीजें हम सारी चीजें क्लियर कर रखी हैं। अभी के लिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इसका डायग्राम बनाना है। वो अच्छे सिखा रखे, सभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, जो कथन, इसमें क्या लिखा है एग्जाम ने? सभी ए क्या है? बी है। अब ये है ना है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। एग्जाम ने कहा हमें सभी ए बी है, तो हमने आपको बताया था हम कैसे लिखेंगे इसको? ए एक फर्स्ट में इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है, और इसके ऊपर एक बड़ा वर्त इस प्रकार डाल देंगे। तो ये क्या हो गया आपके? सभी ए हो गए हमारे पास, ठीक है। सभी ए क्या है? बी। तो मैंने बताया था जस्ट इसके ऊपर एक बड़ा वर्त इस प्रकार से डालना है आपको, और उसमें आप क्या डाल दोगे? बी। हो जाएगा यहां तक? भाई ये जो ए है आपके, ये हमने पहले डाल दिए। अब एग्जाम ने कहा जितने ए हैं वो सभी क्या है? बी। तो इसके ऊपर एक बड़ा वर्त करेंगे हम, उसमें क्या डाल देंगे? बी। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है 2 नंबर, उसमें क्या कहा है एग्जाम ने? कोई बी क्या नहीं है? सी नहीं है। मतलब जितने बी है ना वो सी नहीं है। तो मतलब क्या करेंगे हम? बी का सी का संपर्क नहीं करेंगे, इन दोनों के बीच में हम क्रॉस डाल देंगे। मतलब बी से सी का जो डायग्राम होगा वो बिल्कुल अलग होगा। ये हो गया हमारा पहला डायग्राम। अब बस आपको ये चेक करना है। देखो काफी टाइप देख चुके हम पहले, तो उनमें हमने देखा था डाउट बनेंगे नहीं, यानी कि सस्पेंस हो गया नहीं क्वेश्चन के अंदर। अगर डाउट पकड़ने सीख गए दोस्तों, तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन उठा लेना, किसी भी लेवल के, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आप लोग ये देखिए ए बी सी में किसी में कोई डाउट है या नहीं? तो बहुत से स्टूडेंट डाउट करके आएंगे इस क्वेश्चन में, लेकिन मैं बता देता हूं इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। कुछ एक स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर बी का सी के साथ तो संपर्क नहीं है, तो सी का बी के साथ नहीं होगा। चलो, लेकिन सी का ए के साथ तो संपर्क हो सकता है। मेरे दोस्तों ध्यान रखना, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, जब आपका क्या था? बी के साथ सी का संपर्क था, बी का सी के साथ संपर्क था, जो पिछली वीडियो देखी उसमें आप, तो सी का संपर्क किससे हो सकता है? ए के साथ। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि देखिए मेरे दोस्तों, ये जो ए दिखाई दे रहा है आपको, ये ए किसकी बाउंड्री के अंदर है? मान लीजिए बी की 4 दीवारी है, चारों ओर बी ने घेर रखा है किसको? ए को। तो जब बी सी को टच नहीं कर सकता, मतलब बी की जो लाइन है वो सी को टच नहीं कर सकती, तो सी की लाइन भी किसको टच नहीं कर सकती? बी को। तो जब सी बी के साथ ही कनेक्ट नहीं हो सकता, यानी सी के बी के साथ ही संपर्क नहीं हो सकते, तो सी का ए के साथ तो कभी भी कोई संपर्क नहीं होगा। समझ गए मेरी बात को, मैं जो कहना चाह रहा हूं आपको?
तो आपको ध्यान रखना है इसमें ए का, बी का और सी के साथ जो दिखाई दे रहा है इसमें कोई डाउट नहीं है। जब कोई डाउट ना हो तो इसका कोई रोल नहीं होता है, कुछ के साथ है और कोई के साथ नहीं। इनका रोल सिर्फ कहां होगा, जहां पे क्वेश्चन में क्या होंगे, डाउट। तो अब हमें क्या करना है, अब या तो इस क्वेश्चन में सारे आंसर मतलब जो भी आंसर आएंगे आपके या तो सही आ सकते हैं, गलत आ सकते हैं, मतलब उनके बीच में क्या नहीं मिलेगा आपको, या की कंडीशन फॉलो नहीं होगी। ठीक है, चलिए करते हैं हम क्वेश्चन किस प्रकार निष्कर्ष। देखिए आपके 5 हैं, हम करके देखते हैं। देखिए इसने कहा कुछ बी ए है। आप ये देखिए कौन किसकी तरफ चल रहा है, बी हमारा ए की तरफ चल रहा है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में, ये देखिए बी ये बाहर है और ए अंदर है। तो बाहर से जब अंदर की तरफ जाएंगे तो मैंने सारी चीजें लिखवा रखी है फर्स्ट क्लास में, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको सभी वीडियो देखें ताकि डाउट ना रहे। तो मैंने बताया था जब बाहर से जब अंदर जाएंगे तो कौन सा वाक्य सही होता है हमारा, कुछ वाला वाक्य। ठीक है, और जब अंदर से बाहर आए तो सभी वाला वाक्य हो जाएगा। चलिए तो एग्जाम ने क्या कहा हमें, कुछ भी ए है। तो देखिए कुछ भी ए है तो बिल्कुल ठीक है, जब बाहर से जब अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ की कंडीशन बिल्कुल सही होती है, तो ये बात बिल्कुल क्या हमारे लिए सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए कुछ ए सी है। अब आप ये देखने की कोशिश कीजिए कौन किसकी तरफ चल रहा है, ए को हमें सी की तरफ लेके चलना है। चलिए कुछ के साथ है ना, कुछ के साथ लेके चलो वो तो कोई दिक्कत नहीं। पहले हम ये देखेंगे ए से सी तक की काउंटिंग क्या है। तो हमें दिखाई दे रहा होगा दोस्तों ए इस डायग्राम में है और सी बाहर है। क्या ए को सी तक हम लेके जा सकते हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ये जो ए है ये तो बी की चार दीवारी के अंदर बैठा हुआ है और जो बी के संपर्क किससे नहीं बन पा रहे आपके, सी से। भाई बी का संपर्क सी से नहीं हो पा रहे हैं तो जब सी बी को भी टच नहीं कर सकता, जब सी बी को टच नहीं कर सकता तो सी ए के पास भी नहीं जा सकता। इसका मतलब ये हो गया कोई ए हमारे पास क्या है, सी नहीं हो सकता, मतलब ए सी के साथ कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता। समझ गए। तो इसने तो ये कह दिया कुछ ए सी है। अरे भाई कुछ ए सी कहां होंगे जब कोई ए सी नहीं है, मतलब ए और सी का कोई संपर्क ही नहीं हो सकता, तो कुछ की कंडीशन कहां होगी। तो 100% ये एग्जाम क्या बोल रहा है आपको, बिल्कुल ही गलत कह रहे हैं। जब आपस में संपर्क ही नहीं कर सकते तो कुछ कहां होगा, मतलब ए सी की लाइन को टच ही नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि जो ए है बी की चार दीवारी के अंदर बैठा हुआ है और सी जब बी की लाइन को टच नहीं कर सकता तो ए तो बी के अंदर बैठा हुआ है तो सी कभी पहुंच ही नहीं पाएगा उसके पास। तो मतलब ये लाइन आपकी बिल्कुल क्या है, निष्कर्ष गलत है। चलिए 3 नंबर की तरफ, कोई सी ए नहीं है। अब ये देखिए कौन किसकी तरफ चल रहा है, सी को ए की तरफ लेके चलना है। ये सी है ये ए है। चलिए अब क्या कहा है एग्जाम ने, कोई सी ए नहीं है। ध्यान रखना क्या बोल रखा है, नहीं है। एग्जाम ने हमसे कहा जो जितने भी सी है ना, ये इनमें से कोई भी सी हमारे पास क्या नहीं है, ए नहीं है। आपको सर बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल है भाई, हम भी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। क्यों सही है, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है इसके अंदर, आप लोग देख पा रहे होंगे ए का संपर्क ना तो सी से है तो सी का संपर्क भी किससे नहीं हो सकता, ए से। क्यों, क्योंकि सी बी की लाइन को टच नहीं कर सकता और ए किसके अंदर है, बी के अंदर है, तो सी ए को भी टच नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यही तो हुआ जितने भी सी है वो क्या नहीं है, ए नहीं है। यही एग्जाम ने कहा भाई कोई सी ए नहीं है, कोई मतलब जितने भी हैं सभी के सभी क्या नहीं है, सी ए नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल क्या है हमारे पास सत्य बात है भाई। हो गया यहां तक। चलिए सभी बी सी है। अब ये देखिए कौन किसकी तरफ चल रहा है, बी को सी की तरफ लेके चलना है। तो बी ये है सी ए है। चलो अब एग्जाम ने हमसे कहा सभी बी सी है। अरे मेरे भाई जो कोई बी सी नहीं है, देखिए स्टेटमेंट में लिख रखे हमारे पास कथन में कोई भी क्या नहीं है, सी नहीं है। जब बी कोई सी हो ही नहीं सकता तो सभी कहां से होंगे, भाई सभी बी सी तो तब होंगे जब सी का चक्कर इसके जस्ट बाहर होगा। भाई बी के बाउंड्री के बाहर एक चक्कर होगा तभी तो सभी हो सकते हैं। यहाँ तो बी सी को टच नहीं कर सकता तो सी बी को भी टच नहीं कर सकता, मतलब यहाँ पे तो कोई भी सी नहीं है। और एग्जाम हमसे गलत कह रहा है भाई सभी बी सी हैं, ये तो प्रॉपर गलत हो गया आंसर आपका। चलिए 5 नंबर देखिए आपका, कोई सी बी नहीं। ये देखिए कौन किसकी तरफ चल रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं सी को बी की तरफ लेके चलना है। पहले तो ये देखिए सी है ये बी है, ये बात तो क्लियर होगा डायग्राम में। चलिए अब एग्जाम कह रहा है कोई सी क्या नहीं है, बी नहीं है, मतलब जितने भी सी है ना वो बी नहीं है। तो सी हमारे पास यहाँ है, बी हमारे पास यहाँ है, कोई सी बी नहीं है। आप लोग कहोगे सर बिल्कुल ठीक है भाई, जब कोई बी सी नहीं है तो कोई सी भी हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं भाई। जब देखो ये एग्जाम ने कह भी रखा है कोई बी सी नहीं है, तो मैंने कहा था आपको रिवर्स कंडीशन वैसे ही सही होती है आपकी, कोई सी बी नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल ही क्या है, सत्य बात है भाई। भाई कोई सी क्या नहीं है, बी नहीं है। हो गया क्लियर। चलिए अब एग्जाम आंसर पूछेगा हमसे तो आंसर हम इजीली बता ही सकते हैं। कौन कौन से आंसर है जो बिल्कुल सही है वो देखिए। हमारे पास 1 नंबर सही है, उसके बाद हमारे पास 3 नंबर सही है और हमारे पास 5। तो आंसर क्या लिख देंगे हम 1, ठीक है, उसके बाद क्या है 3 नंबर और उसके बाद क्या हमारे पास 5।
1 3 5, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अगर एग्जाम आप लोगों से गलत पूछ ले भाई इसका जो आंसर गलत कौन से रहेंगे, तो गलत कौन सा रहेगा हमारे पास, एक तो 2 नंबर और एक कौन सा हमारे पास 4। तो गलत के लिए हम क्या लिख देंगे 2 और भाई 4। ठीक है, आंसर पूछे थे 1 3 5, ये हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको अब समझ में आ चुकी होंगी किस प्रकार से, क्योंकि काफी वीडियो हमने डाल दी इसकी, काफी क्वेश्चन समझा दिया आपको, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसी बेस पे एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं मैं, फिर उस पर नेक्स्ट टाइप में चलेंगे। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन है, तो चलिए इसी का एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं हम आपको। देखिए अब इसमें क्या है, आपके सभी कबूतर मोर हैं, यानी कि जो कैरेक्टर थे ना वो हमने चेंज कर दी, ए बी के स्थान पे हमने क्या ले लिया, अब कुछ नाम ले लिए हैं। अब आप लोग देख रहे हैं सभी कबूतर मोर हैं, जो नए स्टूडेंट है वो सोच रहे होंगे सर कबूतर मोर कैसे हो सकते हैं, हमें पता है भाई कबूतर मोर नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे जो चीज लिख दी गई वो हमेशा कितने % सत्य मानना है, 100%, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट तो इसे यहाँ देखते ही मतलब सस्पेंस में हो जाते हैं, अरे मेरे भाई मैंने सारी चीज क्लियर कर रखी है, जब फर्स्ट भाग बनाया था उसमें सारी चीजें बताई थी आपको। ये टॉपिक एक इमेजिनेशन है, काल्पनिक है, कल्पनाओं के द्वारा बनाया गया है, तो हमें अपने ऊपर कुछ दबाव नहीं देना है कुछ ही प्रकार का, हमें याद रखना बस यहाँ पे जो चीज लिखी है वो 100% सत्य है, बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के बेस पे तो निष्कर्ष निकालने हैं, कोई अपने पास से थोड़ी नहीं बताना हमें। तो चलिए क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं हम। एग्जाम ने हमें कहा भाई सभी कबूतर मोर है, तो मैंने कहा था एक अंदर का डायग्राम होगा, उसमें हम क्या लिख देंगे, पहला जो भी नाम है, नाम क्या है इसमें कबूतर, तो हमने अंदर डाल दी मान ले कबूतर, भाई हो गया, ये सभी कबूतर हो गई। अब सभी कबूतर क्या है, मोर, तो जस्ट इससे बड़ा बनाएंगे वर्थ बाहर बाहर और उसमें हम मोर डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं आए। नेक्स्ट आपका सेकंड, कोई मोर तोते नहीं, जितने मोर है ना वो तोते नहीं है, तो मतलब तोते इससे अलग डायग्राम में बनाएंगे और इन दोनों के बीच में क्रॉस का निशान डाल देंगे। अब ये बात तो हमारी समझ में आ चुकी है। अब मोर का तोते के साथ कोई संपर्क नहीं, मतलब ना तो मोर जो तोते दिखाई दे रहे इसकी लाइन को टच कर सकता है और ना ही तोते मोर की लाइन को, मतलब इनका आपस में कोई संपर्क नहीं, कोई संबंध नहीं। ठीक है, चलिए इसी बेस पे क्वेश्चन है तो हम इजीली फाइंड कर ही सकते हैं, मतलब इसमें डाउट तो है नहीं, तो इनका कोई प्रयोग है नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एग्जाम ने कहा सभी मोर कबूतर हैं, सभी मोर, ये देखिए कौन किसकी तरफ चल रहा है, मोर को कबूतर की तरफ लेके चलना है, मोर यहाँ है कबूतर अंदर है, मतलब बाहर से कहां जाना हमें, अंदर। तो बाहर से अंदर जाने के लिए मैंने क्या बताया था, कुछ मोर कबूतर हो सकते हैं, मतलब बाहर से जब अंदर जाएंगे ना तो कुछ की कंडीशन सही होती है दोस्तों, सभी की कंडीशन क्या होती है, बिल्कुल गलत। तो मतलब ये फर्स्ट का जो निष्कर्ष हो क्या होगा हमारा 100% गलत रहेगा, मतलब बाहर से जब अंदर जाते हैं हम तो यहाँ पे सभी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका, कुछ की कंडीशन सही होती है। चलिए कोई तोते मोर नहीं, अब ये देखिए कौन किसकी तरफ चल रहा है, तोते को मोर की तरफ लेके चलना है, तोते कहाँ है, यहाँ पे, मोर यहाँ है, ये बात तो क्लियर है। चलिए अभी देखिए कोई तोते मोर नहीं है, कोई तोते मोर नहीं, मतलब जितने तोते हैं ना वो मोर नहीं होने चाहिए, तो बात तो बिल्कुल ठीक है भाई, जब कोई मोर ही तोते नहीं है, जब मोर तोते की लाइन को टच नहीं कर सकता, तोते भी क्या नहीं कर सकते, मोर की लाइन को टच नहीं कर सकते, तो जब कोई मोर तोते नहीं है तो कोई तोते भी क्या है, मोर नहीं है, बराबर ही है चीज। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, एग्जाम ने सही कहा हमें। चलिए 3 नंबर निष्कर्ष देखिए, सभी मोर तोते हैं, मोर को कहां लेके चलना है, तोते की तरफ, मोर कहां है, यहाँ है, तोते यहाँ है। चलो देखिए सभी मोर तोते हैं, सभी मोर तोते कहां है भाई हमें दिखाई दे रहा कोई मोर तोते नहीं है, ये लिख भी रखा देखिए स्टेटमेंट हमारे पास, कोई मोर तोते नहीं है, और एग्जाम ने हमें क्या कह दिया, सभी मोर ही तोते हैं। भाई सभी मोर तोते कब होते हैं, जब तोते की लाइन इसके जस्ट एक बराबर बाहर बनाती मोर के चारों तरफ, तब होता। तो ये तो बिल्कुल 100% गलत कह दिया एग्जाम ने, क्योंकि जब यहाँ पे कोई मोर ही तोते नहीं है तो सभी कहां से होंगे भाई, हो ही नहीं सकते बिल्कुल भी। चलिए 4 नंबर देखिए आप, कुछ मोर तोते हैं, मोर को तोते की देखिए कहां है, ये मोर है ये तोता है। चलो आगे देखिए कुछ मोर तोते हैं, कुछ मोर तोते हैं, अरे मेरे भाई जब कोई मोर ही तोता नहीं है तो कुछ कहां से होगा भाई, ये कोई मोर हमारे पास क्या नहीं, तोते नहीं, देखो लिख रखा कोई मोर तोते नहीं है, और एग्जाम हमारे पास से वापस सस्पेंस दे रहा है भाई कुछ मोर तोते हैं इनमें से, अरे कहां से होंगे भाई, जब कोई मोर ही तोता नहीं हो सकता, मोर और तोते का कोई आपस में संपर्क ही नहीं है, संबंध ही नहीं है, तो कुछ की कंडीशन कहां लागू होगी, बिल्कुल ही क्या है मेरे भाई, ये भी बिल्कुल गलत है। चलिए लास्ट जो निष्कर्ष वो देखिए, कुछ मोर कबूतर है, कुछ मोर कबूतर है, मोर कबूतर कहां वो देखिए आप लोग, यहां पे मोर है यहां पे कबूतर है, यानी मोर को कबूतर की तरफ लेके चलना है, बाहर से अंदर जाना है, बाहर से अंदर, तो कंडीशन बता रखे आपको कौन सी होती है, कुछ वाली। तो देखिए यहां पे लिखा रखा शुरू में कुछ मोर कबूतर है, कुछ मोर कबूतर है, बाहर से अंदर जा रहे हैं तो बिल्कुल क्या है, बाहर से अंदर जाएंगे तो कुछ की कंडीशन क्या होती है, बिल्कुल सत्य होती है, तो ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी हमारे लिए सही। ठीक है, बस अब आंसर देने हमें, आंसर कौन से हैं, तो आंसर हमारे पास एक तो 2 नंबर सही है और एक 5 नंबर, तो आंसर क्या डाल देंगे 2 और 5, ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे सही। ठीक है,
इनके अलावा अगर एग्जाम पूछे 2 और 5 तो हमारे पास सही है। अगर पूछ ले इसमें गलत आंसर कौन से हैं, एग्जाम पूछ लेता है काफी बार, हम जल्दबाजी में रहते हैं, एग्जाम पूछेगा हमसे गलत आंसर, हम कर देते हैं सही वाली टिक। क्वेश्चन को आराम से देखना है, उसने गलत पूछा या सही, सही कहे तो 2 और 5, ठीक है। अगर वो कहे गलत बताइए आप लोग, तो गलत इसके अलावा जो बच गए, कौन से बच गए हमारे पास, 1 नंबर, उसके बाद हमारे पास 3 नंबर और उसके बाद हमारे पास 4, ये कौन से हो जाएंगे हमारे पास, गलत वाले, ठीक है। तो उम्मीद कर सकते हैं अब इस प्रकार की जो 5 नंबर टाइप आपकी सभी प्लस नहीं, आज के बाद किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट टाइप और है, वो और देख लेते हैं फिर। टाइप नंबर ये लास्ट है इसकी, देखिए 6 नंबर टाइप हमारे पास क्या है, कुछ प्लस नहीं, ठीक है। ये लास्ट टाइप होती है इसकी, काम वो का वो है नहीं, जो स्टेटमेंट दे रखे हमें और निष्कर्ष दे रखे हैं इनके, वो हमें निकालने। इजिली हमें क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, बना सकते हैं भाई। हमने कहा कुछ ए बी है, तो हमने बता रखा है ये जो बात लिखी गई है स्टेटमेंट के अंदर कितने % सही है, 100%, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब डायग्राम बनाएंगे, तो कुछ ए बी है तो हम कैसे बनाएंगे भाई, सबसे पहले हम ए लिखेंगे, ये सभी ए हो गई, ठीक है। अब एग्जाम ने कहा कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी कैसे लिखेंगे, मैंने बता रखा आपको, ए की बी की आपको ऐसे कटिंग करनी है, हो गया भाई। ये सभी ए हैं, इनमें से कुछ ए में से क्या है, कुछ ए बी है, तो ए को बी के साथ कनेक्ट करना हाफ कटिंग के साथ। ये सारी चीजें क्लियर कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद लास्ट जो स्टेटमेंट है सेकंड नंबर क्या आपकी, कोई बी सी नहीं है। एग्जाम बोल रहा है जितनी बी है ना, इनमें से कोई भी बी हमारे पास क्या नहीं है, सी नहीं है। मतलब बी और सी का संपर्क नहीं करना, हमें इनसे अलग लिखना है, बी से सी का डायग्राम अलग करना है। बिल्कुल कर दिया भाई। तो आप लोग देख पा रहे हैं तो हमारे पास फर्स्ट डायग्राम हो गया। चलिए अब हमें क्या करना है, इसका जो सेकंड डायग्राम बन सकता है वो देखना है आपको। सर सेकंड पिछले वाले में तो नहीं बनाया भाई, पिछले वाले क्वेश्चन में कोई डाउट था ही नहीं हमें, क्योंकि ए बी सी का कोई डाउट नहीं था। बी क्या सी के साथ संपर्क नहीं हो रहा था भाई, तो सी का बी के साथ भी नहीं होगा और ना ही सी का फिर ए के साथ हो पा रही थी। लेकिन अब आप देखिए ए बी सी में कोई डाउट है कि नहीं, आप लोग कहोगे सर डाउट है, किस प्रकार से, वो देखिए। पहली बात एग्जाम ने कहा कुछ ए बी है, तो हम कैसे लिखेंगे भाई, हमने लिख दिया, मान लीजिए ये सभी क्या हो गए ए, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब एग्जाम ने कहा है इनमें से कुछ ए बी है, तो हमने ए को बी के साथ यहां पे कटिंग कर दिया इस प्रकार से। आप कहोगे सर ये तो बात बिल्कुल क्लियर है, ये बात ठीक है, तो सेकंड और सही करनी है हमें। उसके बाद जो चीज बनेगी वो डाउट में हो जाएगी। कोई बी सी नहीं है, एग्जाम ने कहा कोई भी बी हमारे पास क्या नहीं है, सी नहीं है। ये लीजिए कोई भी बी हमारे पास क्या नहीं है, सी नहीं है। हमने बी और सी का कोई संपर्क नहीं किया, देख लीजिए आप लोग, बी अलग डायग्राम में है, सी अलग में है, कोई संपर्क नहीं है। लेकिन अब कुछ एक स्टूडेंट के डाउट हो रहा होगा, आप लोग कहोगे सर सी का ए के साथ संपर्क कैसे कर दिया आपने। अरे मेरे भाई इसने ये नहीं कह रखे हमें कोई ए सी नहीं है। अगर ऐसी बात लिखी होती यहाँ पे कोई ए सी नहीं है, तो हमें क्लियर हो जाता भाई ए का सी के साथ संपर्क नहीं है, हम पहले वाले डायग्राम को ही सेलेक्ट करके क्वेश्चन निकाल लेते हैं। लेकिन एग्जाम ने ये बात ही नहीं लिखी हमें स्टेटमेंट के अंदर भाई कोई ए सी नहीं है। जब ऐसी बात नहीं लिख रखी है और जो स्टेटमेंट में दी गई है वो बात हमने क्लियर कर ली है, उसके बाद जो चीज बनती है वो हमें डाउट में लेना ही पड़ेगा। भाई हमने कहा कोई भी सी नहीं है, तो आप देख पा रहे होंगे कोई भी सी नहीं है, बी का सी के साथ कोई संपर्क नहीं है। लेकिन कुछ सी क्या हो सकते हैं, ए होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। अब ये मत सोचना सर सारे सी जो ए है वो सी नहीं बन सकते। अरे भाई जब सभी चीज हो गई तो वहां डाउट कहां है भाई, कोई भी चीज हो डाउट तो तभी होगा हमें जब उसके अंदर सस्पेंस है भाई, मतलब उसके अंदर क्लियरिटी नहीं आ रही आंसर के अंदर। तो हम यही तो कह सकते हैं कुछ सी ए हो भी सकते हैं और भाई नहीं भी। हम क्लियर थोड़ी ना कह रहे हैं उसको भाई कुछ सी ए है, ऐसा नहीं काम नहीं, कुछ सी ए हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो ये चीजें सारी क्लियर कर रखी है। फर्स्ट टॉपिक से देखिए आप, इसकी जितनी वीडियो बनाई हमने क्लियर देखिए आप, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अब डाउट है तो डाउट है तो इन चीज की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है, किनकी, कुछ के साथ है और कोई के साथ नहीं, वो इन निष्कर्ष के अंदर देखेंगे कैसे। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं ताकि डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चेक कीजिए फर्स्ट काम, फर्स्ट निष्कर्ष क्या हमारा, कुछ भी ए है। आप ये देखिए कौन किसकी तरफ, बी को ए की तरफ लेके चलना। चलिए कुछ के साथ है, कुछ भी ए है। देखिए फर्स्ट डायग्राम में और सेकंड में दो डायग्राम हमारे पास है, एक तो ये डायग्राम हो गया, एक हमारे पास ये है। जो दोनों डायग्राम में सही होगी वो सही लिख देंगे, दोनों डायग्राम में जो गलत हो वो गलत है। और डाउट वाली चीज जो होगी, डाउट किस में है यहाँ पे, ए और सी में, क्योंकि देखिए ए यहाँ पे अलग डायग्राम में, यहाँ सी अलग डायग्राम है, लेकिन यहाँ पे ए और सी की कटिंग है तो डाउट ए और सी में है। तो जहां पे डाउट हो तो मैंने बता रखा वहां पे कितने निशान यूज करने हैं आपको, 2, क्योंकि एक डायग्राम में वो बात गलत होती है और सेकंड में कौन सी होती है वो सही, किसी में भी हो सकती है। चेक कीजिए कुछ भी ए है, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ भी ए है, तो यहाँ पे जो कुछ ए बी है
तो जितना हिस्सा ए का बी ने लिया है तो उतना बी भी तो ए का हिस्सा लेगा भाई। तो कुछ ए बी है तो कुछ बी भी क्या है ए, तो पहले हम तो ठीक है। यहां भी देख सकते हो कुछ बी क्या है ए है, बिल्कुल ठीक है। तो पहली वाली बात तो हमारे पास 100% सही है, तो हम टिक कर लेंगे इसके ऊपर। चलिए नेक्स्ट चेक कीजिए, सभी बी सी है, ये देखिए सभी बी सी, सभी बी सी। अरे मेरे भाई जो कोई बी सी नहीं है, मतलब बी का सी के साथ संपर्क बिल्कुल ही नहीं हो सकता, 1%, 0% भी नहीं हो सकता। और एग्जाम ने कह दिया कि सभी बी सी हैं, कैसे हो सकते हैं भाई? इसमें देखो लिख रखा कोई भी क्या है सी नहीं है, लिख भी रखा है एग्जाम ने, ये बात तो में लिखी नहीं थी एग्जाम ने। तो यहाँ पे देखिए कोई बी सी नहीं है, जो कोई बी सी नहीं है तो कोई सी भी क्या नहीं हो सकता बी। दोनों में देख लीजिए, दोनों में क्या है, ये बात बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट चेक कीजिए आप लोग, कोई सी बी नहीं है, कोई सी, जितने भी सी है ना वो बी नहीं होने चाहिए। चेक कीजिए फर्स्ट डायग्राम में, देखिए कोई सी बी नहीं है, बिल्कुल ठीक है भाई। बी अलग डायग्राम में, सी अलग है, सी और बी का कोई संपर्क नहीं है, यहाँ तो ठीक है। यहाँ भी चेक करके देख लेंगे सेकंड में, कोई सी बी नहीं है। आप कहोगे सर यहाँ भी ठीक है, क्योंकि सी अलग डायग्राम में है, बी अलग में, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो ये बात तो बिल्कुल क्या हमारे पास ठीक है। वैसे मैंने कह रखा कोई भी सी नहीं है, तो रिवर्स कंडीशन वैसे भी सही होती है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ ए सी है, अब इसमें देखिए कौन क्या है, अब ए है और सी है। तो मैंने बताया था डाउट किसके अंदर है, इसमें डाउट हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है भाई, ए और सी के अंदर डाउट है, तो ए सी के अंदर डाउट है, तो अब इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम में, फिर सेकंड डायग्राम में हम चेक करना डायरेक्टली। कीजिए, आपने कहा कुछ ए सी है, तो पहले डायग्राम में चेक कीजिए, आप कहोगे कुछ ए सी है, कहां है भाई? भाई ए अलग डायग्राम में है, सी अलग में है, यहाँ पे तो कोई ए सी नहीं है, और एग्जाम ने हमें क्या कह दिया भाई कुछ ए सी है, तो ये बात तो बिल्कुल ही क्या है, पहले डायग्राम में तो गलत है। चलो यही बात हम सेकंड डायग्राम में चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कुछ ए क्या है सी है, कुछ ए क्या है सी, देखो हाफ कटिंग हो रही सी के साथ, तो सेकंड में क्या हो जाएगी आपकी सही। मतलब जिसमें डाउट होता है वो एक डायग्राम में गलत होगा, एक में सही। हमें अपने पास से दो दो निशान यूज करने हैं, ठीक है। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम ये क्या कर रहे हैं, तो मेरे दोस्तों फर्स्ट भाग से देख लीजिए आप लोग, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। मैं बार बार हर वीडियो में बता रहा हूं आपको, कंप्लीट टॉपिक सीखना है तो प्रत्येक वीडियो देख के आइए। लास्ट देखिए, इसमें कोई ए सी नहीं है, फर्स्ट डायग्राम में चेक कीजिए पहले, कोई ए सी नहीं है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे ए अलग है सी अलग है, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं, तो बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है एग्जाम। लेकिन यही बात अगर सेकंड में चेक करना चाहे, तो यहाँ पे देखिए कुछ सी क्या है ए है, तो कुछ ए भी क्या है सी है, तो इसमें देखिए आप कोई ए सी नहीं है भाई, कोई ए सी नहीं रहे यहाँ पे, तो भाई कुछ ए सी है, और एग्जाम ने कहा कोई ए सी नहीं होनी चाहिए, तो कोई सी है तो इस प्रकार होते भाई, ए अलग डायग्राम में सी अलग में, लेकिन यहाँ पे तो कटिंग हो रही है, मतलब यहाँ पे एग्जाम हमसे क्या कह रहा है, झूठ बोल रहा है, मतलब गलती करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम गलती नहीं करेंगे, हम यहाँ पे निशान ही गलत मार लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता भाई ये जो चीज लिखी गई है बिल्कुल गलत है। चलिए अब देखिए, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले आंसर देने के लिए जो राइट चीज है वो लिखिए। राइट कौन कौन सा आंसर इसमें, राइट हमारे पास एक तो 1 नंबर सही है और एक 3 नंबर, तो हम लिख देंगे 1 और 3 तो बिल्कुल क्या है हमारे पास, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसके बाद डाउट, डाउट क्या है मैंने बताया था आपको, जिसके पीछे दो दो निशान लगे मिलेंगे, तो दो निशान एक यहां है एक यहां, मतलब 4 और 5 में क्या है, दो निशान यूज किए गए हैं। तो इसमें क्या देखना है आपको, ये जो नोट करके मैंने लिखवा रखा है, पहली टाइप से लिखवा दिया था आपको सारी चीजें, कुछ के साथ है होना चाहिए, कोई के साथ नहीं, ये दोनों वाक्य मिल जाए तो वो क्या होगा, या की कैटेगरी में आता। जैसे प्रश्न में देखिए आप 4 नंबर में देखिए, कुछ शुरू में मिलेगा, यहाँ पे कुछ के साथ है लास्ट में मिलेगा, कोई के साथ नहीं, कोई शुरू में मिलेगा और नहीं है लास्ट में मिलेगा। और इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताई थी मैंने आपको, जो करैक्टर इनके बीच में हो वो ही दोनों में होने चाहिए। जैसे यहाँ पे एसी है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, एसी होना कंपलसरी है, ये ध्यान रखना। आगे पीछे हो जाए उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन जहाँ पे जो बात जिसके बारे में फर्स्ट में कहा गया वही सेकंड में होना चाहिए। दोनों बातें क्लियर हो चुकी, तो इसमें क्या लगा देंगे हम, या, तो मतलब क्या हो जाएगा 1, 3 और 4 या 5। इस क्वेश्चन का क्या है, ये फाइनल आंसर रहने वाला है। समझ गए किसका, जो हमारे पास 6 नंबर टाइप है, इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, 1 और 3 तो बिल्कुल राइट है, इसको तो कोई देखने की आवश्यकता नहीं है। डाउट किस में हमारे पास 4 और 5 में, तो इसमें हमें कंडीशन फुलफिल हो रही है हमारी, तो हम क्या लगा देंगे इसमें 4 या 5 हमारे पास क्या है राइट आंसर। और मैंने ये भी बता रखा, अगर इन दोनों में से कोई एक चीज ना मिले, एक चीज नहीं मिले और एक चीज मिल जाए, तो मिली हुई चीज भी क्या करनी है आपको, प्रॉपर गलत करनी है। जैसे आप लोग कहोगे सर किस प्रकार, जैसे मान लीजिए इनमें से कोई भी एक चीज ना दे एग्जाम, जैसे मान लीजिए 4 नंबर ऑप्शन नहीं दिया एग्जाम ने, ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहता है फिर, सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ इसका 1 और 3, आंसर क्या रहेगा, सिर्फ 1 और 3। फिर आप कहोगे सर ये 5 नंबर, ये 5 भी हम क्या करेंगे, फिर बिल्कुल गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों वाक्य अगर जब एग्जाम में दोनों मिलेंगे तभी उनके बीच में हमें क्या यूज करना है, या की कंडीशन फॉलो करनी है। अगर इनमें से कोई एक बात मिसिंग है, यानी कि एक चीज नहीं मिली हमें, तो जो मिली हुई चीज भी है वो भी हमें क्या करनी है, वो भी 100% गलत करना है। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो उम्मीद कर सकते हैं ये टाइप भी आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलो जिनके थोड़ा वो डाउट है भी, तो मैं अभी इसका एक क्वेश्चन लेके आपको और दिखाता हूं ताकि आपके डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाए। किस प्रकार से देखिए हमने इसके कैरेक्टर चेंज कर दिए हैं, तो लिख देंगे इसमें किस प्रकार से। देखिए कुछ पेन रबड़ है, तो भाई सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पेन। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्या हो गए, पेन हो गए, ठीक है। ये सभी पेन हो गए, इनमें से कुछ पेन क्या है, रबड़। तो हमने सेकंड डायग्राम में क्या किया, रबड़ और पेन की हाफ कटिंग कर दी। चलिए फिर एग्जाम करा कोई रबड़ मेज नहीं, तो रबड़ ये है, रबड़ से अलग क्या करना हम मेज, मतलब इनके अलग हमें डायग्राम में डालना है। रबड़ और मेज का कोई संपर्क नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं किया हमने। चलिए ये तो फर्स्ट डायग्राम होगा, इसका डाउट जो डायग्राम होगा वो सेकंड बना लेंगे। किस प्रकार से, कुछ पेन रबड़ है, तो पहले हम पेन लिखेंगे, ये पेन हो गए हमारे पास, ठीक है। अब कुछ पेन में से क्या है, कुछ पेन रबड़ है, तो हमने सेकंड डायग्राम किसका लिख दिया, ये रबड़, कटिंग हो गई यहाँ पे। चलिए फिर एग्जाम ने कहा कोई रबड़ मेज नहीं, तो रबड़ यहाँ है तो मेज इस डायग्राम में डाल देंगे, ठीक है। कोई रबड़ देख सकते हो, मेज नहीं है, ठीक है। मैंने जो वर्त है वही रख लिए सेम, क्योंकि समझ में तो आ ही गए हमारे पास, हो गया। बस इतना क्लियर हो गया हमारे पास। तो अब हमें करना क्या, आंसर देना है। तो डाउट है, तो डाउट के लिए ये चीज हमें क्लियर करनी है, कर रखी है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एग्जाम ने कहा कुछ रबड़ मेज, देखिए कौन किसकी तरफ चल रहा है, रबड़ को मेज की तरफ लेके चलना है। रबड़ यहाँ है, मेज यहाँ है, तो देखने की कोशिश कीजिए, कुछ रबड़ मेज है, कुछ रबड़ मेज। अरे भाई जब कोई रबड़ ही मेज नहीं है तो कुछ कहाँ हो सकता है, क्यों? क्योंकि जब रबड़ और मेज का कोई संपर्क ही नहीं है, दोनों अलग अलग डायग्राम में है और आपस में कोई कनेक्ट नहीं हो सकते किसी प्रकार से। तो पहले में तो बात बिल्कुल क्या है, गलत। पहले में गलत है तो सेकंड में देख पा रहे होंगे आप, बिल्कुल ही गलत, क्योंकि रबड़ अलग है, मेज अलग है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल क्या हो जाएगी, गलत। चलिए नेक्स्ट देखिए, कुछ रबड़ पेन है, रबड़ और पेन देखिए कहाँ है, रबड़ यहाँ है, पेन यहाँ है, तो हम देख लेंगे कुछ रबड़ पेन है। तो यहाँ पे देखिए जब कुछ पेन रबड़ है तो कुछ रबड़ भी क्या है, पेन है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देख लिया आप, कुछ पेन रबड़ है तो कुछ रबड़ भी क्या है, पेन है। ये दोनों बातों से क्लियर है, दोनों डायग्राम से सही है, तो सही है, तो बिल्कुल आंसर सही होगा हमारा। चलिए 3 नंबर देख, कोई मेज रबड़ नहीं है, कोई मेज रबड़ नहीं है। मेज और रबड़ देख कहाँ है, यहाँ पे मेज है, यहाँ पे रबड़ है। तो एग्जाम ने क्या कहा हमें, कोई मेज रबड़ नहीं है। तो देख पा रहे होंगे जब कोई रबड़ मेज नहीं है तो कोई मेज भी क्या नहीं है, रबड़ नहीं है, बिल्कुल ठीक है भाई। ये तो एग्जाम ने खुद बताया हमें, ये लिख रखी कोई रबड़ जो मेज नहीं है, तो रिवर्स कंडीशन सही होती है। इसमें भी देख सकते हो आप, कोई मेज क्या है, रबड़ नहीं है, मतलब दोनों से बात ये भी क्या हो रही है, सही हो रही है। भाई कोई मेज रबड़ नहीं है, कोई मेज रबड़ नहीं है, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं हो सकता, तो बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमें एग्जाम ने कहा कुछ पेन क्या है, कुछ पेन मेज है। तो पेन और मेज देख कहाँ है, पेन जो है फर्स्ट में है और मेज है लास्ट में, तो मतलब फर्स्ट और लास्ट में है, तो यहाँ पे डाउट है। इसमें क्यों डाउट है, क्योंकि पेन इसमें अलग डायग्राम है, मेज अलग डायग्राम में, लेकिन सेकंड में देख पा रहे हो मेज और पेन आपस में कनेक्ट है, हाफ कटिंग है, तो डाउट में आएंगे। अभी चेक कर लेते हैं हम, देखिए कुछ पेन मेज है, यहाँ पे पेन है और यहाँ पे मेज है। फर्स्ट में देखिए कुछ पेन मेज कहाँ है भाई, पेन अलग है, मेज अलग है। कुछ पेन, जब कोई पेन इमेज नहीं हो दिखाई दे रहा है इसके अंदर, और एग्जाम हमसे कह रहा है कुछ पेन मेज है, तो ये बात तो बिल्कुल क्या कह रहा है एग्जाम, गलत। लेकिन यही बात हम सेकंड डायग्राम में चेक करेंगे। चेक कीजिए, कुछ पेन मेज है, तो इसमें तो ये बात सही हो रही है भाई, कुछ पेन मेज है तो कुछ मेज भी क्या है, पेन है। और एग्जाम ने हमसे कहा है कुछ पेन मेज है, तो देख पा रहे होंगे कुछ पेन मेज है, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है क्योंकि आप कटिंग है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सभी मेज रबड़ है, सभी मेज क्या है, रबड़ है। मेज और रबड़ देख कहाँ है, यहाँ पे रबड़ है, यहाँ मेज है। एग्जाम ने कहा है सभी मेज रबड़ है। अरे भाई जब कोई रबड़ ही मेज नहीं है तो कोई मेज भी क्या नहीं हो सकती, रबड़ कभी नहीं हो सकती आपकी, तो ये बात तो बिल्कुल ही क्या है, गलत है। समझ गए। चलिए अब सबसे पहले मैं वो आंसर देना जो बिल्कुल सही है। तो सही हमारे पास क्या है, देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे हमें, एक तो 2 नंबर आपका और एक 3 नंबर, 2 और 3 बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं हमारे पास, तो आंसर लिख देंगे, एक तो 2 हमारे पास, एक 3, ठीक है। इसके बाद जो डाउट है वो और चेक करेंगे। तो डाउट के लिए देखिए एक लाइन दिखाई दे रही है, मतलब एक ही जगह हमारे पास क्रॉस और राइट का निशान है, मतलब हमें चाहिए कुछ के साथ है। तो आप लोग सर कुछ यहाँ है यहाँ है, ये तो मिल गया। चलिए अब चाहिए हमें कोई के साथ नहीं, लेकिन कोई के साथ नहीं वाली कंडीशन हमारे पास दिखाई नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे 2 निशान जो चाहिए वो क्रॉस और यानी एक गलत का निशान और एक सही का निशान के साथ चाहिए, कोई के साथ नहीं। तो कोई के साथ नहीं की कंडीशन इसमें बनते नहीं दिखाई दे रही। तो मैंने कहा था अगर दोनों चीज मिले
तो ही हमें क्या यूज करना है, इसके अंदर या यूज करना है। अगर इनमें से कोई एक चीज ना दिखाई दे तो जो मिली हुई चीज है उसको भी हमें क्या करना है, गलत आंसर में टिक करना है, ध्यान रखना। मतलब 4 हम क्या करेंगे, अपने पास से गलत में रख देंगे। तो आंसर इसका जो सही रहेगा वो कौन सा रहेगा, सिर्फ 2 और 3 इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद कर सकते हैं आज के बाद आपके कथन निष्कर्ष के किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो दोस्तों ये जो टॉपिक था आपका एक जबरदस्त टॉपिक है, अच्छे लेवल का टॉपिक है। हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन मोस्टली पूछे ही जाते हैं, ध्यान रखना। अच्छे लेवल से हमने आपको बताया है, पूरा जो इसका कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर किया है आपको 3 वीडियो के अंदर। तो तीनों वीडियो देखना कंपलसरी है, जिसको ये टॉपिक सीखना है। तीनों वीडियो देखने के बाद आप लोग अपनी बुक उठाना किसी भी प्रकार की, उसमें क्वेश्चन निकालना और क्वेश्चन निकाल के मुझे कमेंट में जरूर बताना उसके बाद आपको कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये होने के बाद हम इसकी जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे वो प्रॉपर हम क्वेश्चन लेके आएंगे डायरेक्ट। ठीक है, उसमें हम इतनी चीजें नहीं बताएंगे आपको जितनी दिखाई दे रही है, उसमें बस क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो क्वेश्चन में चीज आएंगी वही क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, अभी हमने केवल बेसिक चीज जो इसका कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर किया है। तो उम्मीद कर सकते हैं सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी।